हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर 5 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो लर्न विद ईज ऑफिशियल चैनल पर, जहां पर आप अपने डाउट्स या कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो अशोक और किशोर दो पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है और इन दोनों ने डिसॉल्व कर दी है फर्म। फर्म को डिसॉल्व करने पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, बैलेंस शीट के फॉर्मेट में नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट और कैश अकाउंट। सिर्फ ये दो अकाउंट बनाने के लिए कहा है। तो आपको यहाँ पर देखो बैलेंस शीट नहीं है, इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। तो इंफॉर्मेशन कंप्लीट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी होगी। दूसरी बात यहाँ पर लिखा हुआ है जो फर्म की एसेट्स हैं अदर देन कैश, कैश का बैलेंस क्या है 2000, उसके अलावा जो बाकी की एसेट्स है उनको बेच करके कितनी अमाउंट मिल रही है 1,10,000। तो यहाँ पर जो रियलाइज्ड वैल्यू है वो है, लेकिन एक्चुअल जो बुक वैल्यू है एसेट की वो कहीं पर नहीं दी। तो उसके लिए आपको निकालने के लिए बैलेंस शीट बनानी होगी। तो बैलेंस शीट बनाओ, यहाँ पर जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको फीड करते जाओ। सबसे पहले कैश आपका आ रहा है 2000, इसको लिखो आप यहाँ पर कैश अकाउंट, 2000 रुपए का बैलेंस एसेट्स में। इसके बाद यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दी है क्रेडिटर्स 40,000 रुपए, अशोक का कैपिटल का बैलेंस है 1,00,000 रुपए और किशोर का कैपिटल का बैलेंस डेबिट है। डेबिट है तो जिसे आप कहाँ लिखोगे, एसेट साइड पर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी डेबिट बैलेंस है, मतलब कि लॉस है 8,000 रुपए। और इसके बाद आप यहाँ पर देखो दोनों मैच नहीं कर रहे, एसेट और लाइबिलिटी साइड मैच नहीं कर रहा। लाइबिलिटी साइड का टोटल 1,40,000 है, तो बैलेंसिंग फिगर 1,20,000 आपकी क्या है, सन्ड्री एसेट्स। तो अब आपको ये बैलेंसिंग फिगर मिल गई 1,20,000। मिसिंग फिगर थी जो एसेट्स आपको निकालनी थी, जो बेच करके आपको मिल रहे हैं पैसे 1,10,000 रुपए, यही आपको फाइंड करना है। तो अब आ जाओ रियलाइजेशन अकाउंट पर, जहां पर अब आपको एसेट्स लिखनी है। तो एसेट्स आप लिखोगे डेबिट साइड पर, कौन सी, टू सन्ड्री एसेट्स 1,20,000 जो अभी आपने फाइंड कर लिया। बाकी तो आपको लिखना ही नहीं है ना। रियलाइजेशन अकाउंट में ना कैश आएगा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आएगा, ये तो आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और पार्टनर का जो डेबिट बैलेंस है वो भी आप यहाँ पर नहीं लिखोगे। अब बारी आती है लाइबिलिटीज में। लाइबिलिटीज में आउटसाइड लाइबिलिटीज को आपको लिखना है, तो वो है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को आप यहाँ लिखो क्रेडिट साइड पर 40,000 रुपये। अब जो भी पेमेंट आपको मिलेगी एसेट्स को बेच करके, जो भी पेमेंट आपको मिलेगी वो कहाँ लिखोगे, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पर। एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट। यहाँ पर कैश अकाउंट बनाने के लिए लिखा है, तो आपकी सारी ट्रांजेक्शन किस अकाउंट के थ्रू होगी, कैश अकाउंट के थ्रू, बैंक के थ्रू नहीं। तो अब यहाँ पर लिखो आप बाय कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 1,10,000। 1,20,000 की एसेट्स को बेच करके आपको कितने अमाउंट मिल रही है, 1,10,000। इसी तरह से लाइबिलिटीज को आपने पे किया, कौन कौन सी लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की पेमेंट जो 40,000 करनी थी, 40,000 नहीं, आप कितने कर रहे हो 38,000 रुपए। तो आपको यहाँ लाइबिलिटीज की पेमेंट कहाँ शो करनी है, डेबिट साइड पर। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्रेडिटर्स आपके 38,000 और एक्सपेंसेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जो आपको खर्चा करना पड़ रहा है एसेट्स को रियलाइज करते हुए, वो 1,000 रुपए भी आपको पेमेंट करनी होगी। तो वो लाइबिलिटीज और एक्सपेंसेस पे करे 39,000, आप लिखोगे डेबिट साइड पर। ये सारा करने के बाद अब चेक करो, बाकी सारी लाइबिलिटीज तो अब आपकी हो गई ना, और तो कुछ बचा नहीं। तो अब चेक करो प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, मतलब कि लॉस है। लॉस कितना है, 9,000 का, जिसे आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो दोनों पार्टनर्स में। लॉस पार्टनर्स के अकाउंट में आप डेबिट करोगे और रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट साइड पर इसकी पोस्टिंग कर दो, 9,000 से दोनों के अकाउंट में आप ये डेबिट करोगे। ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, एंड हो जाएगा। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाओ, आपको क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। पूछा आपसे चाहे कैश अकाउंट बनाने को रियलाइजेशन अकाउंट की है, लेकिन आपको कैपिटल अकाउंट रफली बनाना होगा, ताकि आप बैलेंस चेक कर सको किसको कितनी पेमेंट करनी है। जितना कैपिटल बैलेंस बचता है पार्टनर्स का वो भी तो पे किया जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस में आपका अशोक का है 1,00,000 और किशोर का डेबिट बैलेंस है 10,000। ये लिखने के बाद जो लॉस है वो उनके अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दो,
रियलाइजेशन लॉस जो आपका आया है 6,750 और 2,250 दोनों के अकाउंट में आप डेबिट करोगे। इसके बाद आपकी बैलेंस शीट में आपने ध्यान से देखो, यहाँ पर 8,000 रुपए का लॉस आ रहा है। ये आपको क्या करना है, पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट करना है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अशोक और किशोर के अकाउंट को आप डेबिट करोगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्या होगा, क्रेडिट होगा। ये अकाउंट आपका खत्म हो जाएगा। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट करा और दोनों के अकाउंट को आपने डेबिट किया 6,000 और 2,000 से, ये अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब देखो दोनों के बैलेंसेस कितने आ रहे हैं, ये दोनों के बैलेंसेस जितने भी आ रहे हैं उसकी पेमेंट की जाएगी। तो अशोक का आएगा आपका क्रेडिट बैलेंस 87,250 जिसकी पेमेंट फर्म को करनी है। तो अशोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो अशोक का आपने इतनी पेमेंट कर दी। जो किशोर है उसका बैलेंस कितना आएगा, आपका डेबिट बैलेंस आएगा जिसके लिए फर्म को पैसा लेना है किशोर से। तो किशोर से पेमेंट आएगी आपको, तो आप क्या एंट्री करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट 14,250 रुपए यहाँ पर एंट्री कर दी। अब ये दोनों अकाउंट भी आपके क्लोज हो गए। ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को अब आप जो पे कर रहे हो वो कहाँ दिखाओगे, कैश अकाउंट। तो सबसे पहले आपके पास ओपनिंग बैलेंस है 2,000, वो लिखो। एसेट जो बेच करके आपको पेमेंट मिली 1,10,000 वो आ जाएगी, और जो पेमेंट आपने क्रेडिटर्स को की है वो आप लिखोगे यहाँ पर 39,000। 39,000 और 1,000 आपका खर्चा हुआ था, टोटल मिलाकर आपने लाइबिलिटीज को पे किया और खर्चे किए 39,000, वो पेमेंट हो गई। किशोर से आपको पेमेंट मिलेगी 14,250 रुपए आपको लेने थे, उसकी कैपिटल का डेबिट बैलेंस था और लॉस जो आपने ट्रांसफर किया था वो सारा मिला करके ये पैसा आपको उससे लेना था, ले लिया। आपने किसको पे किया, अशोक को पे किया, कितना, 87,250। तो अब चेक करो क्या कोई क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है आपका, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस नहीं आ रहा, ठीक है। अब दोनों साइड का टोटल चेक करो, दोनों साइड का टोटल आपका मैच कर रहा है, सेम आ रहा है, तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन करेक्ट किया है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, इजी लग रहा होगा। सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में जहां पर बैलेंस शीट नहीं दी और जो पहले क्वेश्चन के जहां पर बैलेंस शीट दी है, इनमें फर्क क्या है। इनमें आपको एक ओपनिंग बैलेंस शीट जरूर से बना के चेक करनी है कि कोई डिफरेंस आ रहा है तो वो आपकी जो मिसिंग फिगर है वो क्या आएगी, वही आपको आगे लेकर के क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है जैसे पहले के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। तो कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हो। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो गुड बाय एंड टेक केयर।